हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक ऐसे प्लांट के साथ जो सभी के घरों में पाया जाता है। चाहे आपका गार्डन छोटा हो या बड़ा हो, पर ये जो पौधा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वो सभी के घरों में पाया जाता है। और ये प्लांट है हमारा मनी प्लांट, जो सभी के घरों में पाया जाता है, जो हवा को प्यूरीफायर करता है। हार्मफुल जो हवा होती है उसको ऑब्जॉर्ब करके आपकी हवा को बहुत ही अच्छा बना देता है। इसलिए इस प्लांट से हम कह सकते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये सभी के घरों में पाया जाता है, शायद इसीलिए इसका नाम मनी प्लांट पड़ गया हो। आप चाहे इसे बेडरूम में लगाएं या कहीं भी लगा सकते हैं। और जो ये मैं प्लांट दिखा रही हूँ मनी प्लांट, दोस्तों, ये मैंने इसी साल कटिंग से ग्रो किया है और ये बहुत ही अच्छे से चल गया है। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी शाइनिंगदार, बहुत ही हेल्थी प्लांट है। और ये 2-3 मेरे पास मनी प्लांट और हैं, मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं। चाहे गमले में आप नीचे की तरफ थोड़ा सा हाइट पे गमला रखिए, स्टूल या मेज पे, तो आप उसे नीचे की तरफ गिरता हुआ भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। पूरा पॉट जो है भर जाता है, चारों तरफ लटकती रहती हैं इसकी। या फिर आप इसे मॉस स्टिक में ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। थोड़ा रस्सियों से बांधते जाइए, ऊपर की तरफ बेल फैलती जाएगी। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसे कैसे भी लगाएं और आप इसे कहीं भी रखें। चाहे आप बेडरूम में रखें या इंटरेस पे रखें, आप इसे कहीं भी रखिए। इसका काम है बस जो आपके आसपास की हवा है उसको प्यूरीफायर करता है और आपकी हेल्थ को और अच्छे से मेंटेन करता है। तो दोस्तों, आज हम मनी प्लांट की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी वैरायटीज़ की। दोस्तों, मनी प्लांट तो 9-10 तरीके का आता है, पर जो 4 मनी प्लांट है वो कॉमन है। 4 मेन कॉमन है। एक जो मैं ये दिखा रही हूँ ये वाला है, इसमें ग्रीन पत्ती थोड़ी ज़्यादा होती है और जो पीला कलर है ये हल्का थोड़ा कम होता है। ग्रीन ग्रीन ज़्यादा दिखता है और हल्का सा शेड जो है पीला दिखता है। ये कॉमन है। और दूसरा है नियोन। नियोन को गोल्डन मनी प्लांट भी कहते हैं। इसका कलर ब्राइट ग्रीन होता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और तीसरा है एंजॉय मनी प्लांट। एंजॉय मनी प्लांट में जो पत्तियां होती हैं छोटी छोटी होती हैं और पत्तियां जो है पास पास में होती हैं, इसलिए ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और चौथा मनी प्लांट है हमारा मार्बल मनी प्लांट। मार्बल मनी प्लांट में मार्बल लुक आता है। पत्तियां ग्रीन और वाइट का लुक आता है। ग्रीन और वाइट, थोड़ी पत्ती ग्रीन होती है, थोड़ी वाइट होती है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो आप इनको हैंगिंग में भी लगा सकते हो, आप पानी में भी लगा सकते हो, आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। आप इसे कैसे भी लगा सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, मनी प्लांट का जो असली नाम है वो है पोथोस। पोथोस के नाम से इसका रियल नाम है, पर इसे मनी प्लांट के नाम से सभी लोग जानते हैं। और सभी की मेंटेनेंस जो भी मैंने चारों बताए हैं, जो 4 कॉमन है मनी प्लांट, सभी की मेंटेनेंस एक जैसी है। बस ये देखने में अलग अलग हैं, इनके वेरिएशन में फ़र्क है, थोड़ा सा जो पत्तियों में फ़र्क है। वैरायटी, अब आपको जो भी वैरायटी पसंद आए आप वो लगा सकते हैं और जैसी मर्जी आप वैसे लगा सकते हैं। पानी में लगाएं, आप कैसे भी लगा सकते हैं। सारे मनी प्लांट बहुत ही सुंदर लगते हैं और सभी की केयर एक जैसी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सनलाइट की। मनी प्लांट में एक फैक्टर है दोस्तों, अगर हम बिल्कुल अगर इस पे सनलाइट जो है बिल्कुल करेक्ट रहती है, इस पे सनलाइट, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर इनकरेक्ट हुई इसकी सनलाइट तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगेंगी, धीरे धीरे गलने लग जाती हैं, इसकी रूट गलने लग जाएगी, फिर ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर इसकी सनलाइट अच्छे मिलती है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और इसका जो ग्रोइंग टाइम है ये समर का होता है। विंटर में ये थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, बहुत ही स्लो
थोड़ी सी पत्तियां भी शाइनिंगदार नहीं रहती हैं। तो आप इसे ऐसी जगह रख सकते हैं, विंडो पे रख सकते हैं, एंट्रेंस पे, बालकनी में रख सकते हैं, जहाँ पे मतलब हल्की सुबह की 2-3 घंटे की धूप भी मिल जाए, या ना भी मिले तो गरमाइश जो कह सकते हैं, छनती हुई धूप, वो इसको मिलती रहे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। तो कह सकते हैं ये कि शेड लविंग पौधा है, जिसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बस छनी हुई धूप इसे पसंद है। अगर आप घर के अंदर इसे लगाते हैं तब आप क्या करना है कि आपको 4-5 दिन के बाद जो है उस प्लांट को, उस गमले को आपको धूप में बाहर रख देना है। वो भी डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, बाहर रखना है कि जिससे बाहर की फ्रेश हवा इसे मिल जाए, फिर ये अच्छे से चलता रहता है। आप इसे घर के बाथरूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि बाथरूम में इसके मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे मनी प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। और अब दोस्तों बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो दोस्तों ये शेड लविंग पौधा है, तो इसलिए इसकी मिट्टी जो है बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। मतलब मिट्टी में 1/4% आप गार्डन सॉइल, 1/4% आप कंपोस्ट, और 1/4% आप सैंड, और 1/4% आप कोकोपीट ऐड कर सकते हैं। कोकोपीट हमें क्यों ऐड करना है दोस्तों? क्योंकि इसके मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना है, बराबर मिट्टी जो है हल्की सी गीली रहनी चाहिए, मॉइस्चर रहना चाहिए। तो कोकोपीट जो है मॉइस्चर को होल्ड करने का काम करता है। और जो सैंड हम डालेंगे, इससे जो मिट्टी जो है हमारी वेल ड्रेन बन जाएगी, तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। हम जैसे भी पानी डालेंगे, गमले मिट्टी गीली हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो तुरंत गमले से बाहर हो जाता है। तो इसलिए सैंड भी ज़रूरी है और कोकोपीट भी ज़रूरी है इसमें। और आप साथ में इसमें बोन मील और नीम खली थोड़ी सी 1-1 मुट्ठी डाल दीजिए, तो ये मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है, लाइट रहती है, मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छी मिट्टी बनती है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो ये बहुत ज़्यादा इसे फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, बस आप 2-3 महीने में या साल में 2 बार भी इसे खाद, 2-3 मुट्ठी आप इसे खाद दे दीजिए। जब भी आप गुड़ाई करें 2-3 महीने में, तो आप 2-3 मुट्ठी खाद दे दीजिए। और खाद आपको कब देनी? जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो और बहुत ज़्यादा ठंड हो, तब आपको खाद नहीं देनी है, नहीं तो इसकी पत्तियां जो है बर्न होने लग जाएंगी। ये खाद को, मनी प्लांट जो है खाद को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और उसकी पत्तियां धीरे धीरे बर्न होने लग जाती हैं। तो हमें खाद कब देनी है? जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं और जब विंटर स्टार्ट होता है। साल में 2 टाइम बहुत बेस्ट टाइम है खाद देने के लिए। और इसे अगर आप कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसे चाय का पानी, इसे बहुत ही पसंद है, बहुत खुश हो जाता है मनी प्लांट जब आप इसे चाय का पानी आप देंगे। आप स्प्रे भी कर सकते हैं, तो इससे इसकी पत्तियाँ बहुत ही चमकदार हो जाती हैं। थोड़ा बहुत आप गमले में भी डाल दीजिए, तो इससे इस पर रौनक आ जाती है, बहुत ही खुश हो जाता है। और अब हम दोस्तों बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। पानी हमें कब देना है? जब इसके गमले की ऊपर की मिट्टी सूख जाती है 1 इंच तक। आप जब भी पानी देंगे तो मिट्टी चेक करके दीजिए, क्योंकि गमला हमारा कहाँ पे रखा है, बाहर रखा है, अंदर रखा है, या बेडरूम में रखा है, उस हिसाब से पानी अलग अलग इसी हिसाब से हमें देना है, क्योंकि सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। क्योंकि अगर अंदर रखा है गमला, तो 1 वीक में 1 बार पानी चाहिए होगा। अगर बाहर रखा है थोड़ा सा, जहाँ पे हल्की धूप सी आती होगी, तो आप मिट्टी चेक करके शायद 2 दिन में, या 1 गर्मियों में डेली, बस ये कहाँ रखा है इस पे डिपेंड करता है कि पानी उसे उस हिसाब से उसमें देना है। रोशनी के हिसाब से पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। और बस ज़्यादा गर्मी है तो आप को क्या करना है, पत्तियों पे स्प्रे करते रहना है। मनी प्लांट जो है आप सादे पानी से भी स्प्रे करते रहिए, तो बहुत ही खुश रहता है, उस पर अलग ही रौनक आ जाती है। आप ट्राई करके देखिएगा, अगर आप मनी प्लांट पे डेली पानी से स्प्रे करते हैं तो अलग ही खिला खिला सा रहता है। कितनी भी गर्मी हो उस पर मतलब गर्मी का असर नहीं होता है। अगर उसके पत्ते पीले हो रहे हों
तो आप इंतज़ार मत करिए कि पत्ते पीले हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जब पीले हल्के से भी पीले होते हैं तो आपको क्या करना है कि पत्तों को तुरंत ही तोड़ देना है, जिससे उसकी एनर्जी जो है पत्ते पीले होने में ना लगे। बस आपको क्या करना है, जो भी एनर्जी है पौधों को देना है, या पत्तों में किसी में छेद है तो आपको वो तुरंत ही पत्ता हटा देना है। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कीड़े लगते, इंसेक्ट का अटैक होता है कि नहीं। मनी प्लांट में बहुत कम इंसेक्ट का अटैक होता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, महीने में एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, बस बहुत ही खुश रहेगा। और इसे भूसी बनाने के लिए हमें क्या करना है, अगर आप लोग इसे भूसी बनाना चाहते हैं तो जो इसकी टहनियाँ हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं तो आपको उसे काटते रहना है। तो आप एक काटेंगे और इसके प्रोपगेशन की अब हम बात करते हैं। तो आप इसे 3-4 इंची, बहुत ज़्यादा नहीं, ये जो नोट हैं 3-4 नोट लेने हैं। नोट लेके आप इसे आराम से ग्रो कर सकते हैं। आप इसे पानी में भी लगा लें तो इसमें रूट डेवलप हो जाती है, फिर आप इसे मिट्टी में लगा दीजिए। बहुत आसानी से इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है। जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था वो मैंने अभी इसी साल ग्रो किया है। मनी प्लांट सबसे आसानी से ग्रो हो जाता है। आप चाहे पानी में ग्रो कीजिए या फिर मिट्टी में, बहुत ही आसान है। बस इसमें जो है पानी रुकना नहीं चाहिए। रूट लॉल की जो प्रॉब्लम है ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर रूट लॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, ओवर वाटरिंग कह सकते हैं, अगर ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम होगी तो इसकी जो है नीचे से जड़ें जो हैं गलने लग जाती हैं। तो बस आप लोग भी मनी प्लांट लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है इसे लगाना। आप छोटी से छोटी कटिंग लगा के भी इसे तैयार कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।